सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पार्ट 23 ऑफ लर्न विद मी। आज का हमारा टॉपिक है कैरेट, गाजर। साइंटिफिक नेम डैकस करोटा, क्रोमोसोम नंबर 18, फैमिली एपियसी और अम्बिलफेरी। ठीक है। साथ ही साथ जो इसका एडिबल पार्ट होता है दैट इज फ्लैशी एंड एनलार्ज रूट। रूट खाते हैं हम गाजर में। ठीक है। इसका जो रूट सिस्टम होता है दैट इज कोनिकल। जो कैरेट में हमें रूट सिस्टम मिलता है दैट इज कोनिकल रूट सिस्टम। अगर हम रूट प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो जो हमारा गाजर होता है वो एक एनुअल क्रॉप है। पर अगर हम सीड प्रोडक्शन और फ्रूट सेटिंग के लिए देखें तो हमारा जो गाजर होता है, जो कैरेट होता है, वो एक बाइनियल क्रॉप है। बाइनियल मतलब वो अपनी लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट करेगा। एनुअल मतलब वो अपनी लाइफ साइकिल एक ही साल में कंप्लीट कर देगा। अगर हम कैरेट में सीड रेट की बात करें तो दैट इज अराउंड 5 to 6 kg पर हेक्टेयर। जो काले वाला गाजर होता है हमारे काले कलर का आता है, या जो नॉर्मल कैरेट्स होते हैं, इनसे भी एक फर्मेंटेड बेवरेज बनाया जाता है, ड्रिंक बनाया जाता है, कांजी, जो कि गर्मियों में बहुत ज्यादा पिया जाता है और बहुत हेल्दी माना जाता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कैरेट की कुछ वेराइटीज की। पूसा केसर, पूसा मेघाली, ऊटी, चैतन्य, इम्परेटर, ठीक है, एम्स्टरडैम, साथ ही साथ नैन्स, ये सारी की सारी हमारी वेराइटीज होती है कैरेट की। ठीक है। फिर जो हमारा कैरेट होता है उसमें हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, फोर्किंग। फोर्किंग हो जाती है। तो वो क्यों होती है? या तो जब हमने अनडीकम्पोज्ड फार्म यार्ड मैन्योर डाल दिया हो, या फिर ओवर क्राउडिंग हो गई हो, जब बहुत सारे क्रॉप्स लगा दिए गए हो एक ही जगह पे, या फिर जो सॉइल होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो, हार्ड पैन हो सॉइल में, इसलिए हो जाता है। साथ ही साथ जो हमारा एक रूट नेमेटोड होता है, मेलोडोगाइनी स्पीशीज, जो हमारा रूट नेमेटोड होता है, उसका इन्फेस्टेशन हो जाता है, इसलिए भी हमें फॉर्किंग दिखने को मिलती है इन आर कैरेट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसे ही हम मिलेंगे पार्ट 24 में। बाय बाय।